क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हिरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 है। 10 सेंटीमीटर के पूरे भुजा है, मतलब ये तीनों का क्या होगा, वो सेम होगा। समबाहु त्रिभुज 10 10 और ये भी 10 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बट्टे 2, मतलब 30 बट्टे 2। इसका अर्ध परिमाप हो गया वो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर निकल गया इसका अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से त्रिभुज का हिरोन के सूत्र से, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस का वैल्यू आया है 15 इंटू यहाँ पे 15 माइनस 10 इंटू 15 माइनस 10, सारा में होगा 15 माइनस 10 अंडर रूट यहाँ पे 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5, सब में से 5 5 आएगा, तब लिखेंगे 5 दिया 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखना है किस किस का जो जोड़ा मिला है। जोड़ा मिला 1 2 1 2, यहाँ पे मतलब 3 है, यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने यहाँ पे 3 होगा अंडर रूट में, तो स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा क्योंकि 5 गुने 5 इंटू अंडर रूट 3, तो आएगा 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है हिरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और उस त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ। तीनों भुजा बराबर है, परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है। परिमाप बट्टे जब हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो परिमाप बट्टे 3 कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि s इंटू ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। 180 बट्टे 2 मतलब एक भुजा आएगा 90 का, 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीनों भुजा देखिए फिगर बना देते हैं, ए बी और सी, तो एक 90 इसका तो अर्ध परिमिति आया। इसका क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग होगा तो 60 प्लस 60 है, ये भी 60 ये भी 60 और ये भी 60, तीनों जो आएगा इसका एंगल वो 60 आएगा त्रिभुज का जो है परिमाप। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एक एंगल क्या है 60 का है, तो लिखेंगे एस, जो एस का वैल्यू है वो 90 आया है, लिखेंगे 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, 90 में से 60 गया तो आएगा 30 गुने 30 गुने 30। अब इसको हम तोड़ेंगे, जिस फैक्टर में जल्दी अच्छा से आ जाए, तो 10 गुने यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुने 3। अभी फिर यहाँ पे क्या करेंगे 10 दिया 30 गुने, जहाँ से आपको ये नहीं कि 2 3 के टर्म में लाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा करते हैं कि जल्दी आ जाए। 10 गुने 3। अब देखना है किस किस का मिल रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 10 मिल रहा है, तो 10 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर, एक यहाँ पे मिल गया, एक जोड़ा यहाँ और एक बच रहा है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर इंटू 1 3, ऐसे ही चल जाएगा। तो जहाँ पे जिसका स्क्वायर है उसको हम बाहर ले आएंगे, 10 गुने 10 गुने 3 गुने 3 और ये अंडर रूट 3 आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दाहीं के 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर, जो आएगा वो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का 1 जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 जो 3:5:7 में है, उसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसमें परिमिति उसकी दी है, तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे भुजा मान लेंगे। माना कि
त्रिभुज ABC की भुजाएं जो है वो A:B:C के फॉर्म में, मतलब 3:5:7 के फॉर्म में। तो इसका हम लिख सकते हैं A = 3, B = 5 और C = 7। इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप A + B + C 3 + 5 + 7 15 आ गया। ये 15 क्या हो गया, इसका जो है वो परिमाप आ गया, बट्टे 2, मतलब जब S निकालेंगे, जब मतलब यह त्रिभुज का परिमाप A + B + C, क्योंकि तीनों भुजा 3, 5 और 7 दिए हैं तो ये आया 15 आ गया यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ पे जो इसका परिमिति दिया हुआ है, त्रिभुज की परिमिति, यहाँ पे तो हम इसको माने हैं, तो हम लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति जो कि दिया हुआ है 300 मीटर। 300 मीटर है तो हम इसलिए करेंगे क्या, 300 मीटर को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये आएगा 15 दूनी 30, 20 मीटर। तो अब यहाँ पे 20 मीटर हमको आ गया। तो अब नया ABC, जो ABC आएगा वो A = 20 × 3, B = 20 × 5, C = 20 × 7। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 100, 7 दूना 14, 140। ये सारा मीटर में आएगा। अब नया यहाँ पे निकल गया ये त्रिभुज का ABC। अब क्या करेंगे हम, इसका फिर हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो अब यहाँ पे परिमिति 300 दे दिया है, तो S = क्या करेंगे, परिमाप बट्टे 2, परिमाप 300 बट्टे 2, इसको काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 150 मीटर आ गया त्रिभुज का परिमाप। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C। अब अंडर रूट यहाँ पे 150 × 150 - 60 करेंगे। यहाँ पे करेंगे 150 - 100 × 150 - 140। यहाँ से आप लिख सकते हैं, जो निकल गया तीनों। अब लिखेंगे इसको 150 × 150 में से 60 जाएगा तो आएगा 90, × 150 में से 100 जाएगा तो 50, 150 में से 140 × 10। अब इसको हम तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए जो आसान तरीका यहाँ पे जो देखेंगे वो आएगा। तो इसको अगर आप कीजिएगा 5 × 25 या 75, 75 दूना 150, गुने 3 × 9, 9 दाएंगे 90, गुने 5 50 का करेंगे तो 50 का यहाँ पे लिखेंगे। 50 के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे 10 × 5 = 50 गुने 10। अब इसको हमको देखना है कौन कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 5 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, और यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, और यहाँ पे फिर 5 यहाँ पे 1 बच रहा है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 बच रहा है। तो देखना है कि किस फॉर्म में ये आएगा। तो अभी इसको हम तोड़ के यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कर 5 × 5 × 3 × 2 × 10 × √3 के फॉर्म में आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, वहाँ पे हम देख लिए थे। तो यहाँ पे आएगा 150 × √3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आपको 10A का जो 10वां का पहला एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन अब देखेंगे इसका। एक त्रिभुज का भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है, तो इसकी अर्ध परिमिति 105 है। अर्ध परिमिति मतलब S का वैल्यू दिया हुआ 105 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो फिर वैसे ही मान लेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में माने थे, 13:14:15 जो है यो ABC A:B:C के फॉर्म में आएगा। और इसका अर्ध परिमिति जो S का वैल्यू दिया हुआ है वो 105 है। तो इसका जो परिमाप निकालेंगे, परिमाप = 105 × 2 मतलब 210 मीटर।
अब त्रिभुज का परिमाप निकल गया 210 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या है, इस त्रिभुज का निकालेंगे परिमाप। इस त्रिभुज का मतलब यहाँ से अर्ध परिमिति था निकालने, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब 13 प्लस 14 प्लस 15 मतलब 42 मीटर। अब क्या करेंगे, 42 मीटर यहाँ पे आ गया इसका। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परिमाप यहाँ पे 210 निकालने हैं तो लिखेंगे 210 मीटर क्या होगा, परिमाप बट्टे जो यहाँ पे लाए हैं इसका परिमिति बट्टे 42, इसको काटेंगे तो ये आएगा आपको 5, 42 बट्टे यहाँ पे 5 मीटर। 5 मीटर ये आ गया इसका अनुपात 5 मीटर। अब क्या करेंगे, नया ABC निकालेंगे। A इक्वल टू यहाँ पे 13 गुने 5, B इक्वल टू 14 गुने 5, C इक्वल टू 15 गुने 5। 13 पंचे 65, 14 पंचे 70 और 15 पंचे 75 मीटर, इतना आ गया। अब इसका हम निकालेंगे अर्ध परिमाप से। यहाँ पे जो इसका परिमिति अर्ध परिमिति S का वैल्यू दे दिया 105, S इक्वल टू 105 मीटर। 105 मीटर हम निकल गया अर्ध परिमिति। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा वो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जो S का वैल्यू आएगा वो 105 माइनस 65 इंटू 105 माइनस 70 इंटू 105 माइनस 75। इसको हम घटाएंगे यहाँ से तो आएगा 105। 105 में से जब 65 घटाएंगे तो आएगा 40। 105 में से यहाँ पे 70 घटाएंगे तो 35 और 105 में से 75 यहाँ पे घटाइएगा तो आएगा आपको 30। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा, तो फैक्टराइज कीजिएगा तो वो आपको आ जाएगा 2100 मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। आप करके देख लीजिएगा, एक फैक्टराइज कीजिएगा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए हम यहाँ पे कर भी देते हैं, जो करेंगे तो 3 5 या 15 15 सत्ते 105, 5 या 15 सत्ते 105। अब 40 का कर लेते हैं। 40 के लिए 5 दूना 10, 10 चौके 40, मतलब यहाँ पे 2 के फॉर्म में 40 का हो गया। 35 का कर लेंगे, 35 7 पंचे 35। 3 के लिए कर देते हैं, 30 के लिए 5 यहाँ पे 5 या 15 दूनी 30। अब इसको कीजिएगा आप तो 2100 के यहाँ पे फॉर्म में आएगा। 2100 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया।